हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर हम बात करें सर व्यंजनों की, कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 33 तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। इस साल इंटरमीडिएट पास किया था, ये एक सरल यानी कि साधारण वाक्य है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अब वाक्य साधारण वाक्य हमने पहचाना कैसे, ना तो इसमें कोई बीच में और आया, ना तथा आया, ना परंतु आया, ना लेकिन आया, और ना ही यदि थोड़ी दूर पर तो, जब तब जैसा वैसा ये शब्द नहीं आए। तो जब केवल एक ही आपका संयुक्त वाक्य आए तो वहां संयुक्त आपका संयुक्त अक्षर आए तो वहां संयुक्त वाक्य होता है, और मिश्र वाक्य। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई हैं, हालांकि लंबा टॉपिक है, अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक बार आओ ना अकेडमी पर तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जो तो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। कौन सी ध्वनियां हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुस्वर, जिसको हम बोलते हैं अंग की बिंदी, और विसर्ग, जिसको बोलते हैं आहा खाली। ये दोनों ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 आ जाती है, क्योंकि उनको फिर स्वर में काउंट कर लिया जाता है। ठीक है। संयुक्त अक्षर से बना शब्द कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा पत्र। त्रा जो है ये एक संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग वहां होता है, अन का प्रयोग कहां पर होता है, जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए ये एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेक्स्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बहुबल के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी, इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। निम्नलिखित में से एब शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। व्यवहार, व्यवहार शब्द जो है ये एब शब्द का पर्यायवाची नहीं है। श्याम पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। श्यामू और पतंग क्या है, श्यामू और पतंग ये दोनों ही संज्ञा शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बढ़िया नौकरी से छुटकारा छुड़ाकर लाया हूं, बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूं, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, बढ़िया। बढ़िया शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
पक्षी का बहुवचन आपको बताना है कि पक्षी का बहुवचन क्या होगा। पक्षियों, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। चित्र एक पुल्लिंग शब्द है। अवर्णीय में कौन सा प्रत्यय लगा है। अवर्णीय में, अवर्णीय में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, ईए प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, जल्दी बताइए। परिश्रम में तो सही आंसर हो जाएगा परि उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा। कपड़ा का, कपड़ा का तत्सम शब्द हो जाएगा करपट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बिजली गिरना शब्द से तात्पर्य है। बिजली गिरना यानी कि सन रह जाना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आत्मानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। आत्मानंद का संधि विच्छेद आत्मा प्लस आनंद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चतुरानंद में समास आपको बताना है कि चतुरानंद में समास कौन सा होगा। तो चतुरानंद का समास हो जाएगा सर बहुब्रीहि समास। जितने भी भगवान के नाम है सब बहुब्रीहि समास में आते हैं। पयोधर में का अर्थ नहीं है क्या, कौन सा पयोधर का अर्थ नहीं है। आकाश, ये पयोधर का अर्थ नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। असूआ शब्द का वाक्यांश क्या होगा, यानी कि एक शब्द दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। असूआ शब्द का वाक्यांश, किसी के गुण को भी अवगुण समझना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तुंद और तुंड के अर्थ क्रमशः क्या है। तुंद और तुंड के अर्थ क्रमशः क्या है। पेट और मुख, तुंद का मतलब होता है पेट और तुंड का मतलब होता है मुख। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जो वाक्य शुद्ध है वही आपको बताना है। हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी, तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक में कर्ण कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो जिसमें कर्ण कारक विभक्ति है वही आपको पहचानना है। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने, आराम से देखो फिर क्वेश्चंस का आंसर बताओ। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। से कारक चिन्ह का यूज जोड़ने के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ कर्ण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सर्वनाम जो निज वाचक और पुरुषवाचक दोनों में प्रयुक्त होता है कौन सा है। आप, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकर्मक क्रिया का उदाहरण, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, पढ़ना। पढ़ना देख बेसिकली देखा जाए अकर्मक क्रिया का उदाहरण, यहाँ पर पढ़ना दे रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ना जो है वो गलत होगा, क्योंकि देखो पढ़ना, हंसना, आना, इन सभी में आपकी सकर्मक क्रिया होगी दौड़ना। दौड़ने के लिए आपको भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और ऐसी ही क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है वहीं पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। संभाव वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा संभाव वर्तमान काल का उदाहरण है। रोगी ठीक हो गए हो, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यह संभावना है कि रोगी ठीक हो गए हों, पता नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। 34, उससे बैठा नहीं जाता, जाता क्रिया से आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर भाववाचक है। राम से खाया नहीं जाता, ये भी भाववाचक का उदाहरण है। राम पत्र लिखता है, गलत। सीता पुस्तक पढ़ती है, ये भी भाववाचक का उदाहरण नहीं है। ए और बी आपके सही है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। शंभू के समान राम, इस वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सादृश्यवाचक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो तुम्हार अनुशासन पावे, कुंदक एवं ब्राह्मण उठावे, काचो घट सम डोरी फोरी, रोको मेरु मुलक जिम तोरी, इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ रौद रस हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप, तो अनुष्टुप जो है वो एक प्रकार का छंद है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण का अर्थ क्या होता है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण का अर्थ क्या होता है। तो सही आंसर हो जाएगा वह अलंकार जिससे भावनाओं में मानव गुण और कार्य का आरोप किया जाए वह मानवीकरण होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप अनुष्टुप को थोड़ा जानना चाहते हो तो अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे और चौथे चरण में लघु हो, षष्टम यानी कि छठवें वाला अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो, उसे
पग कहते हैं और पग को ही श्लोक या अनुष्ठुप कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।